पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो याद होना चाहिए ताकि आगे का प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इतना याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद है तब तो दिक्कत है। अच्छा, प्रॉपर्टी बोलना है, ये फॉर्मूला बोलना, जो भी बोलो, लेकिन बस याद रखना। यहाँ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ माइनस है इसका, और एक तीसरा 2 tan इनवर्स x, इसका 2 tan इनवर्स x। अच्छा, इस पर गौर करो जरा, देखना ये एक एंगल है, एंगल एक और एंगल है, दोनों एंगल tan इनवर्स के रूप में है, इसका प्लस है। तो इन दोनों एंगल को जोड़कर एक tan इनवर्स में लिख सकते हो, एक tan इनवर्स में, ठीक है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस y बटा, ये अंदर का जो चीज है इस रूप का दिख रहा होगा, देखो इस रूप का, इसका फॉर्मूला याद होगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, उसी रूप का है, तो याद कर लो। अच्छा, एक बात और, इतना बराबर इतना तब होता है जब x और y गुना करके लेस देन 1। अच्छा, इसका डिस्कशन ऐसे क्यों कंडीशन इंप्लीमेंट करता है? अब बोलोगे जब x गुना y ग्रेटर देन 1 रहे तब, x गुना y इक्वल टू 1 रहे तब, ठीक है। इस टाइप का अगर कुछ कंडीशन हो तब फिर इसका फॉर्मूला इतना होगा क्या? तो फिर इसका वैल्यू इतना नहीं होगा, कुछ और होगा, जिसका डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं किया, अभी हम बिल्कुल भी फिलहाल नहीं करने जा रहे हैं। बस याद कर लो, आई कंडीशन को भी भूल जाओ, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगा एक्सरसाइज में तब उसका डिस्कशन करेंगे। ऐसे बस यही याद रखो कि इसका वैल्यू इतना होगा। अच्छा, कंडीशन क्यों बोलता है? कंडीशन बोलता है ताकि LHS का एंगल और RHS का एंगल बराबर हो जाए। ऐसा ना हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चल जाए और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चल जाए, तब तो बराबर नहीं होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए कंडीशन बोला है कि वैसा रहेगा तभी ऐसे होगा, और अगर उसके अलावे कुछ और रहेगा तो फिर बात वही होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट का इधर आ जाएगा LHS और फोर्थ क्वाड्रेंट का आ जाएगा या फिर फर्स्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कभी -पाई जोड़ेगा, पाई जोड़ेगा, 2 पाई घटाएगा, इस टाइप का चीज़ करता है। तो उसको मत याद रखो, बस इसका ही फॉर्मूला होता है जो याद कर लो। कंडीशन याद रखना है तो रखो, नहीं याद रखना है मत रखो, लेकिन थोड़ा सा याद ही कर लो। क्या फ़र्क पड़ता है कि x और y को जब गुना करके लेस देन 1 हो जाए, 1 से कम हो जाए, तब फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे। जैसे देखो, ऐसे मान लो, ऐसे है tan इनवर्स हाफ और प्लस है tan इनवर्स 3/4, ऐसे। तो सबसे पहले नज़र इस पे, ये x और y पे देखो, x और y पे, x और y आपस में गुना करके देखो, देखो x है और y है, इन दोनों को गुना करो तो कितना होगा? 3/8 जो है वो 1 से छोटा है। देखो, नीचे अगर बड़ा हो जाए, ऊपर अगर छोटा हो जाए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, पढ़े होगे उचित भिन्न। और उचित भिन्न जो होता है वो क्या होता है? 1 से बड़ा होता है कि छोटा? 1 से छोटा हो जाता है। लेकिन जब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा हो जाए और नीचे का वैल्यू छोटा हो जाए तब वो वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है। तो देखो, 1 से क्या है? छोटा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के ही फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या लगाओगे बताओ? ये दोनों को एक tan इनवर्स में मिला सकते हो, तो tan इनवर्स बोलो x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। समझ गए? चलो, दूसरा इसका फॉर्मूला ये बता दो, इसका क्या लिखा? इसको a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला ऐसा सोचना, इसका फॉर्मूला सोचना मन में। तब पहले तो एक tan इनवर्स लिख दो, ठीक है। क्या? x माइनस वाई बटा 1 प्लस, क्या बोले कि इसका फॉर्मूला सोचना। अच्छा, ऐसा कब होता है? ये भी दिया हुआ है, देखो x गुना वाई क्या हो, इतना होगा। चलो, अच्छा क्यों बोला? फिर बोल रहे हैं बैलेंसिंग करने के लिए। अगर ये फर्स्ट का है तो ये भी फर्स्ट का हो जाए, ये फोर्थ का है तो वो भी फोर्थ का हो, इसीलिए ऐसा किया। अच्छा, इसका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ऐसे, पहले tan इनवर्स लिख दो। देखो, इस रूप का है, देखना इधर ध्यान देना। देखो, ये 2, इस पूरे को मान लो एंगल A, इसका फॉर्मूला याद करना मन में।
tan 2a का, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। तो बस यही चीज़ लिखना है यहाँ ब्रैकेट में। 2 tan इनवर्स x को क्या लिखोगे? tan इनवर्स यहाँ 2x बटा, अच्छा इस पे भी कंडीशन दिया है, देखो क्या है कंडीशन लिया है, देखिए कंडीशन लिया है कि x जो है लाइज बिटवीन -1 से 1, ऐसे लिया। अच्छा इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, mod x लेस देन 1, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जब -1 से 1 के बीच में रहेगा ना x का वैल्यू, तभी ऐसा फॉर्मूला होगा, और वैसा ही एक्सरसाइज में देगा भी, दूसरा नहीं देगा। 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हो, और 2 tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। रुक जाओ, मतलब उतारो। 2 tan इनवर्स x का, देखो इधर देखना, इधर देखो, इधर ये 2, इसको मानना एंगल a या थीटा, इसको 2 है, इसको पूरे को मान लो थीटा। देखो हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किसके रूप में लिखना चाहते हैं? साइन इनवर्स के रूप में। तो साइन इधर आके, साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा? साइन, मतलब इसका फॉर्मूला याद करना, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बता दो। इसका होता है 2 sin थीटा इंटू, लेकिन हम tan के रूप में पूछना चाह रहे हैं, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, वापिस से बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, याद कैसे याद करोगे? इस साइन इनवर्स को इधर ला के साइन, आइए 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सोचना किसके रूप में? tan के रूप में। तो क्या होगा? 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा इसका, तो फिर वापिस से कॉस इनवर्स इधर आके, कॉस इनवर्स इधर आके कॉस, तो कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला सोचना, इसका फॉर्मूला tan के रूप में, tan के रूप में, यहाँ tan है ना, tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बोलो यहाँ अंदर क्या लिखेंगे? यही लिखे ना। अच्छा ये तो हो चुका 2 tan इनवर्स। अच्छा इसका फॉर्मूला ऐसे कब लिखेंगे? इसका कब ऐसे लिखेंगे? जब मोड x का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। अच्छा मोड x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब कि x जो है लाइज बिटवीन -1 से 1। अभी डिस्कशन इसका मत कर, नहीं कर रहे हैं, बस याद कर लो। ऐसे तो सिर्फ यही याद कर लो कि इसका ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है इसका, एक है tan इनवर्स के रूप में, एक है साइन इनवर्स के रूप में, एक है कॉस इनवर्स के रूप में, ठीक है। ये तीनों कब याद होगा? जब तुमको ये याद होगा रहेगा, याद है तीनों का फॉर्मूला कि नहीं? अगर याद है तब तो याद हो जाएगा। ये तीनों का किसके रूप में फॉर्मूला याद होना चाहिए? tan के रूप में। इसका क्या था? यही था इसका, इसका सही है ना। चलो हम जल्दी से प्रूफ करते हैं, उसके बाद कुछ और फॉर्मूले पे चलेंगे। पहले इसका, ठीक है। ये देखो एक एंगल है, एक एंगल, और यहाँ भी एक एंगल है। LHS में 2 एंगल है, हम इसको एंगल A मान लिए, इसको एंगल B मान लिए अपने मन से, ठीक है। तो देखो मान लो, माना किसको माने? tan इनवर्स x को, ये तो यहाँ भी tan इनवर्स x को A ही मानेंगे, दोबारा नहीं मानेंगे। और जहाँ जहाँ tan इनवर्स y है वहाँ एंगल B। ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो बताओ ये LHS क्या बन गया? A प्लस B। बोलो tan इनवर्स इधर आके tan में, तो tan A प्लस B। तो बताओ इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए तुम कहाँ से शुरुआत करोगे? tan A प्लस B का फॉर्मूला लिखना ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। पहले ही मान लिए, उसके बाद अब लिखते हैं सिंस tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से वैल्यू लाके चिपका देना है, यहाँ से चिपकाओ। पहले बताना tan इनवर्स x का वैल्यू A है, तो tan इनवर्स इधर आके, tan इनवर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा? tan में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये tan है, इधर क्या बचेगा? x।
नहीं समझ में आया। तो यहाँ से बताओ x का वैल्यू क्या हो गया, tan a का वैल्यू x का वैल्यू tan है। चलो वापिस यहाँ tan इनवर्स y को b मान लिए, तो बताओ y क्या हो जाएगा, tan b। अब वैल्यू रखो, देखो tan a है, बताओ क्या रख दे इसका, x प्लस यहाँ देखो tan b क्या है y बटा 1 माइनस इधर क्या है tan a प्लस b। बताओ tan उधर जाकर tan इनवर्स क्या पता x प्लस बाई एक्स माइन 1 माइनस एक्स, क्या बचा ये। अब a को हटाओ वैल्यू रखो, देखो a का वैल्यू किताब में सारा प्रूफ होता है, लिखने का जरूरत नहीं है। फिर बोल रहे हैं अगर एनसीईआरटी है तो फिर मत लिखो, यही है ना। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ फिर बता दो, दिख गया कि फिर से इसको वैसे ही कर लेना। इसमें कौन सा फॉर्मूला चलोगे बताओ, tan इनवर्स इधर आके tan में था tan a माइनस बी। अगर एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए तो ऐसे ही करना जैसा की है, ठीक है। हाँ आएगा तो कोई सवाल रहता है इसी टाइप का, ठीक है। इसका बता दो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मानना किसको, tan इनवर्स x को। चलो मान लिए, देखो मान लिए, मिटा दिए। बोलो कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, बताइए। tan इनवर्स इधर आके, tan इनवर्स इधर आके tan आई होगा 2a, मतलब tan 2a का यूज करेंगे। tan देखो ना tan इनवर्स इधर आके tan आई है 2 इंटू a, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो फॉर्मूला 2 tan a बटा वैल्यू रख दो, tan a का वैल्यू बताओ x बटा निकाल चुके हैं ना 1 माइनस ये किसका वैल्यू आ गया, tan उधर जाकर tan इनवर्स कितना बचा 2x बटा 1 माइनस इधर क्या बचा 2a। a का वैल्यू हटा दो, अब रख दो ये वाला, ये देखो यही है ना रे, रख दो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1। समझ गए कि फिर से इसका कैसे करोगे बताओ, वापिस है इसको क्या मानना, इसको ये मान लेना। वापिस से बोला साइन इनवर्स इधर आके, साइन इनवर्स इधर आके साइन तो साइन 2 थीटा या साइन 2a वो फॉर्मूला लिखना, कर दे कि कर लोगे। साइन a का वैल्यू x है, तब बताओ उस समय कॉस a का वैल्यू क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल बोल रहे हैं अगर साइन b का वैल्यू y है तो उस समय कॉस b का वैल्यू क्या होगा। हम दो सवाल पूछे, एक सवाल यहाँ और दूसरा सवाल यहाँ। बोलिए कॉस a का वैल्यू निकालना है, पता किसका वैल्यू है साइन का, तब बताओ कॉस a बराबर ऐसे लिख सकते हो क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर a। बोलो 10th क्लास में पढ़े हो कि नहीं, ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना, और स्क्वायर जब हटता है तो इधर रूट में, यहाँ से वैल्यू रख दो साइन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद रखना जब जब साइन है एक्स रहेगा तो क्या रहेगा, जब भी ऐसा दिखेगा तब मन में तुम सोचना कि साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये कॉस है। बताओ साइन भी है भाई, बताओ कॉस भी क्या होगा अंडर रूट, सही कि गलत। अच्छा बताओ जब कॉस है एक्स होगा और कॉस भी अगर बाई होगा, अगर ही रहेगा तो बता दो उस समय साइन है क्या होगा, बोलो। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं होता है, ये स्क्वायर इधर आकर बोलो हमको पता किसका वैल्यू है कॉस का, वैल्यू निकालना किसका है, तो साइन का वैल्यू होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि इतना होगा कि नहीं होगा। इसका क्या होगा साइन बी का √1 माइनस, अगर ही होगा तो जरा एक बात बताना, अगर कभी ऐसे रह जाए फिर बोल रहे हैं कंडीशन की बात नहीं करेंगे कि x लाइज बिटवीन -1 से 1 ग्रेटर देन 1 0 से बड़ा, ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट याद करो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, एक फॉर्मूला इसका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, दूसरा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y।
ये दो एंगल है, एक एंगल है यहाँ, दूसरा एंगल है, और दोनों साइन इनवर्स के रूप में है। अगर इसको एक साइन इनवर्स के रूप में लिखोगे तब पहले तो ये सोचना ना कि कौन सा फॉर्मूला सोचना है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो जाएगा तुमको। तब बताओ सबसे पहले इसको तो ये मानना, ये पूरे को जब ये मानोगे तो x का वैल्यू जो होगा वो साइन ए होगा। इसको जब ए मानोगे, सोचो ना किसको मानना है, साइन इनवर्स x को क्या मानना है, ए मानना है। तो बोलो साइन इनवर्स उधर जाके साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू x होगा कि नहीं होगा। अब देखो इस वाले एंगल को b मानोगे, साइन इनवर्स y को अगर b मानोगे तो बोलो साइन b क्या होगा, साइन इनवर्स उधर जाकर होगा। देखो हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला किसके रूप में लिखना चाहते हैं, एक साइन इनवर्स के रूप में। तो सबसे पहले तो सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स इधर आके, साइन इनवर्स इधर आके, साइन आई है ए, ई है बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी, ई फॉर्मूला लगेगा। देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, देखो हमको इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है। देखो साइन ए का वैल्यू क्या पता है x, और साइन बी का वैल्यू क्या पता है y। तो इसके जगह पे तो हम लिख देंगे x है इसके जगह पे, लेकिन यहाँ आ गया कॉस बी आ गया। साइन बी का वैल्यू पता है, तो साइन बी का वैल्यू पता है तो कॉस बी का वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन ए का वैल्यू पता है तो कॉस ए का वैल्यू √। तो देखो लिखना जरूर अंदर एक्स वाई के रूप में, लेकिन फॉर्मूला बोलना ट्रिग्नोमेट्री वाला। कौन सा फॉर्मूला बोलोगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, देखो हमको साइन बी का वैल्यू पता है, फिर प्लस कॉस ए ना, कॉस ए नहीं पता है, हमको पता है साइन है, तो कॉस ए इतना होगा, कॉस ए इंटू साइन बी का डायरेक्ट पता है। ये बोलो याद हो गया कि नहीं याद हो गया। चलो इसका बताओ कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, पहले सोचो। साइन इनवर्स इधर आकर साइन, तो ये हो जाएगा ए माइनस, तब फॉर्मूला इसका याद करना है, इसका हमको पता है साइन ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू। लिखो साइन ए, ये साइन ए है देख लो, इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर बोल रहे हैं, बोलो साइन ए लिखो x, बोलो कॉस बी लिखो √1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो यहाँ इसको लिखेंगे इसके रूप में, देखो ये ए और यहाँ है बी, और कॉस इनवर्स इधर आकर, तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल दो, कॉस ए इंटू माइनस। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल में हमको कॉस ए कॉस बी का वैल्यू पता है कि साइन ए साइन बी का वैल्यू पता है। इसको ए मानोगे और इसको बी मानोगे तब बताओ कॉस ए का वैल्यू x होगा और कॉस बी का वैल्यू y होगा, नहीं होगा। तो इन दोनों का वैल्यू पता है, इन दोनों का वैल्यू नहीं पता है। देखो लिखो इसको, कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर से कि डिटेल कर दें, इसका बताओ, इसका कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, फिर वापस बोल रहे हैं कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसको क्या मानोगे, एंगल ए, तो कॉस ए का वैल्यू x होगा। इसको जब b मानोगे तो कॉस बी का वैल्यू y होगा। बोलो कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस साइन ए इंटू, इसका बता दो। फिर बोल रहे हैं कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसका सबसे पहले देखो 2 साइन इनवर्स है ना, तब पहले तो देखो किस रूप में लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के रूप में। तो बोलो साइन इनवर्स इधर आके, साइन आई है 2a, इसको क्या मानोगे
ए, तो देखो यहाँ माने हुए हैं, देखो पहले से माने हुए हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स को ए मानोगे तो साइन ए का वैल्यू एक्स होगा। चलो वापस साइन इनवर्स इधर आकर तो साइन 2a, इसका फॉर्मूला याद करो। बोलो, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, बस एक ही फॉर्मूला। बोलो, लिख देते हैं 2 sin a, तो 2 sin a, देखो साइन ए का वैल्यू क्या है, इंटू क्या है, कॉस ए, लेकिन कॉस ए का वैल्यू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और इसका 2 cos इनवर्स एक्स का इसके रूप में लिखेंगे, cos इनवर्स इधर आकर cos, तो cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है ना? तो बस इसी रूप में बता दो। बोलो, इसको क्या मानोगे, एंगल ए, तो क्या लिखेंगे, देखो 2 cos स्क्वायर a, समझ गए? चलो इसका इस साइन इनवर्स के रूप में लिखेंगे। देखो साइन इनवर्स इधर आकर साइन 3a, तो बताओ इसका फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला 3 sin a इंटू माइनस 4 sin क्यूब है, यही होगा ना? तो बोलो इसको क्या मानोगे, a मानोगे तो साइन a का वैल्यू क्या होगा, x होगा। रखो ब्रैकेट में 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब है। ऐसे रहेगा तो तुरंत दिखना चाहिए, ऐसे रहेगा तो ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है? और बताओ इसका किसका फॉर्मूला याद करोगे, cos 3a का क्या होता है, 4 cos क्यूब है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, सही है ना? इसका इसके रूप में लिखेंगे, इसके रूप में कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, tan 3a का फॉर्मूला कितना है, 3 tan a, यही ना? लिख दो, क्या लिखें, 3x माइनस बस देखना, LHS है इधर, RHS है। या तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से बना दो और नहीं तो फिर LHS और RHS से बनाओ। तो देखना LHS में देखना जरा गौर से, इधर देखना RHS क्या है, RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही है ना? बस नज़र यहाँ पर रखना, इस पर, ये पूरे एक्सप्रेशन पर। इसको देख के ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, बस, और कुछ देखो, इसको देख के इतना याद आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखो याद करो, अब वो नहीं याद आया तब तो सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है? देखो ये x के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दें कि इस रूप क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं, माना x बराबर कितना, साइन थीटा मान लिए, या साइन a, x मत मानो ना, x तो पहले से, x को क्या सब्सटीट्यूट करना है, x बराबर साइन थीटा, तब LHS क्या हो जाएगा बताओ? इसीलिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऐसा मानने पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x के जब क्या रखना है, बोलो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। अब बताओ, बाहर है साइन इनवर्स और अंदर है साइन, और इसके बारे में अब बोल रहे हैं ये होना चाहिए माइनस π/2 से π/2, तो वो निश्चित है कि होगा। एक कंडीशन देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है कि x लाइज बिटवीन हाफ से माइनस हाफ से हाफ, तो वैसा जब मानोगे ना तो ये निश्चित है कि माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा। अभी हम वो नहीं दिखा रहे हैं, टाइम पास होगा, जरूरत भी नहीं है अभी, ठीक है? ये साइन इनवर्स है, साइन दोनों कट के वैल्यू क्या बचा, 3 थीटा। आप वैल्यू रख दो थीटा का यहाँ से, तो साइन थीटा का वैल्यू x है, तो साइन इधर आके साइन इनवर्स तो रख दो 3 गुना थीटा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, कहाँ से रखे हैं, x से, बराबर हो गया क्या, LHS। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे कि नहीं समझे। इसको जरा उतार लो, दूसरा सवाल अपने से बना के देखो।